हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एसजीटी मैथ्स। आज आपको एक बहुत बड़ी खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से आ रही है। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि इस साल होने वाले एग्ज़ाम में 9 to 12, मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि हमारा जो सिलेबस था 9 से 12 तक का वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। मैं आपको सही से जानकारी दे दूं, पूरी वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। एक तो जानकारी मिलेगी आपको 30% रिडक्शन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर में क्या रिडक्शन किया गया है, किस में नहीं किया गया और किस में कितना किया गया है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो अंत तक बने रहें वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात है। और इस साल एग्जाम देना कितना फायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए, इस साल एग्जाम दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा आप सभी को। तो आज पूरे वीडियो में अपन ये जानकारी लेते हैं किस तरह से कैसे हमारे चैप्टर्स जो है मैथ्स में किस तरह से उन्होंने एडजस्टमेंट किए हुए हैं, किस तरह से डिडक्शन किया हुआ 30%। आइए देखते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की इस न्यूज़ के अंदर आप सभी के लिए लेके आए हैं सीबीएसई ने किस तरह से हमारे चैप्टर्स को कम किया है। देखिए, कल हमारे आचार्य मिनिस्टर रमेश निशंक जी ने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% तक घटा दिया गया। यह कटौती केवल इसी शैक्षणिक सत्र के लिए लागू की है, इसी सेशन के लिए ये रूल्स फॉलो होंगे। जो चैप्टर्स कम किए गए हैं वो इसी सेशन के लिए हैं। नेक्स्ट ईयर से सेम पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना होगा। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% तक जो घटाया है, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। शाम को 7 या 8 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर हुए असर और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रखकर सिलेबस में कटौती की गई है। यह कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए, मतलब हमारा सेशन 2020 और 21 के लिए ही की गई है। निशंक जी के अनुसार फर्स्ट से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी के जितने भी वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक पढ़ाई जाएंगे, लेकिन संशोधित सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोडेड किए हुए हैं। वो वेबसाइट जो है वो आपको www.cbseacademic.nic.in पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और उन्होंने जो भी सिलेबस कम किया है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे शुरुआत में इन्होंने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, इंग्लिश में भी कुछ डिडक्शन हुआ है, हिंदी में भी कुछ डिडक्शन हुआ है, 10th क्लास मैथ्स के अंदर भी डिडक्शन हुआ है, हिंदी में भी हुआ है। हम बात यहाँ करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी हाल फिलहाल मैथमेटिक्स की। जैसा मेरा सब्जेक्ट है, आपको चैनल का नाम भी मालूम है, एसजीटी मैथ्स। आपको मैथ्स से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पे मिल जाया करेगी। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा मैथ्स में जो डिडक्शन हुआ है वो कैसे कैसे किस तरह से उन्होंने किया हुआ है। आप समझे जरा, जिन लोगों ने चैप्टर पहला पढ़ लिया है, मतलब नंबर सिस्टम के अंदर हम ये बात करें तो नंबर सिस्टम में जो कम किया है उन्होंने वो किया है टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो लोग फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, a = bq + r, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, कम नहीं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ये कह सकते हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड बातें हैं, वो उन्होंने हटा दी गई हैं, पूरी तरह से हटा दी गई हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, दूसरी यूनिट के अंदर बात आती है अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में पॉलीनोमियल के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, हमारे जो डिवीजन एल्गोरिथम वाले जो क्वेश्चन थे जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बनेंगे, उनको इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। और एक बड़ी खबर, जो लोग थर्ड चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अभी तक हम लोग जिन्होंने तैयार कर लिया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, अच्छी बात है। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड को जो है उन्होंने यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया है। बात करें फोर्थ चैप्टर की, हम बात करें फोर्थ चैप्टर की, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उन्होंने सिचुएशन प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की जो होती हैं उनको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हटा दिया है, और रिड्यूसिबल वाले मतलब अपॉन में जो 1/x वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले भी यहाँ से उन्होंने हटा दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेस मतलब एपी की बात करें तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम टू एंड टर्म्स, मतलब इन्होंने यहाँ से और चीजें जो हटाई हैं उसमें आपके देखें कि एपी के अंदर चैप्टर 5 के अंदर से उन्होंने सम वाले क्वेश्चन हटा दिए हैं। सम वाले क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे करूं मतलब एसएन वाले क्वेश्चन उन्होंने हटा दिए हैं, वो भी उनकी सॉल्विंग डेली लाइफ वाले मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हटाई हैं। पूरा एसएन नहीं हटाया है, एसएन हमें पढ़ना पड़ेगा लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स हटाई हैं। उसके बाद मैं बात करूं थर्ड यूनिट इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखी है, जो हमारा चैप्टर 7 हुआ करता है, उसमें से जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की होती है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाली बातें पता चलेंगी। एक्सरसाइज के अंदर 7.1 होती है डिस्टेंस फार्मूला की, दूसरी होती है सेक्शन फार्मूला की, जो थर्ड एक्सरसाइज है 7.3 वो पूरी तरह से हटा दी है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में से उन्होंने बहुत कुछ थ्योरम टाइप का बहुत बड़ी बड़ी चीजें हटा दी है। ट्राइंगल के अंदर आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने पूरी तरह से रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम वो पूरी तरह से हटा दी है। करस्पॉन्डिंग टू साइड मतलब इन्होंने यहाँ से एक तरह से एरिया थ्योरम जो है वो यहाँ पर हटा दी है। और एक थ्योरम और है इनर ट्राइंगल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनर ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equals to the sum of square of other two sides, the angle opposed to the first side is a right triangle। यहाँ पर इन्होंने एक और जो थ्योरम है वो और हटा दी है। तो जो थ्योरम यहाँ से आपको हटती हुई मिलेंगी। अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस भी हटे हैं क्या, मतलब एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना है कि यदि थ्योरम हटा रहे हैं, किसी का बेसिक ही हटा देंगे तो उसके आगे बनने वाले क्वेश्चंस लोग कैसे करेंगे। लेकिन जो लोग पाइथागोरस वगैरह जानते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जानकारी बढ़ेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर ट्राइंगल के बाद में हमारा एक चैप्टर और है जो सर्कल जिसे हम कहते हैं। सर्कल के अंदर ज्योमेट्री में नो डिक्लेरेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं हटाया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हटाया, सर्कल में से कुछ भी नहीं हटाया है, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं हटाया है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर दो एक्सरसाइज होती हैं, उसमें से उन्होंने पहली एक्सरसाइज पूरी तरह से हटा दी है जो जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करके ट्राइंगल बनाया करते हैं, लेकिन इन्होंने सर्कल वाला पार्ट जो रखा है जिसमें हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो वाला पार्ट तो इन्होंने रखा हुआ है अभी भी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन्होंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें मोटिवेट द रेशियो whichever are defined of 0 to 90, जो 0 से 90 को डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले इन्होंने यहाँ पर रेशियोज में हटा दिए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिए हैं। मतलब एक एक्सरसाइज जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको ये वाली बातें क्लियर हो जाएंगी, वो हटा दिए, 90 माइनस थीटा हटा दिया है, आइडेंटिटीज नहीं हटाई हैं, ठीक है। मतलब एक तो डिग्री वाले क्वेश्चन हटा दिए हैं और वो हटा दिए, कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज हटा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस में उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। हाइट एंड डिस्टेंस एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें एक ही एक्सरसाइज होती है और अराउंड बुक के अंदर तो 13-14 क्वेश्चंस ही हैं और पूरी एक्सरसाइज को में एग्जांपल्स को भी मिला लें तो 20 एक क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, वो पूरा चैप्टर वैसा का वैसा है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसका नाम है वो चैप्टर हमारा 9 हो जाया करता है, ठीक है ना। उसके बाद में मेंसुरेशन के अंदर एरिया रेक्टेंगुलर सर्कल में इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑन 120 डिग्री, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस तो इन्होंने रखे हैं एरिया रेक्टेंगुलर सर्कल में, लेकिन 120 डिग्री से रिलेटेड वाले जो थोड़े बड़े होते थे उनको इन्होंने यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं रखे हैं। और एक बड़ी खबर यहाँ पर है, इसमें उन्होंने सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी एक फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको भी यहाँ पर हटा दिया है। उसके बाद है यहाँ पर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसा कि आपको दिख भी रहा है, मैं आपको बता दूं
यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टैटिक्स में से इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंडिंग द मीन, जो मीन फाइंड करते हैं उसके 3 मेथड हुआ करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड और एक होता है अज्यूम मीन मेथड। तो इन्होंने स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसको पूरी तरह से हटा दिया है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ बनते हैं वो भी यहाँ से हटा दिए गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ नहीं आएंगे, वो ग्राफ भी हटा दिया है। और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये चैप्टर हमारा 15 है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर हमारा 15, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा पढ़ना है। और एक सर्कल चैप्टर 10 हुआ करता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इन 3 चैप्टर में तो जो आता था वही आएगा। बाकी चैप्टर हमारा स्टैटिक्स 14 होता है, उसमें आपको जैसा बताया एक मेथड हटा है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हटा है, फ्रस्टम ऑफ कोन हटा है। यहाँ चैप्टर हमारे 13 में से हमारे इंक्लिनेटेड टू सर्कल होता है चैप्टर 12। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 120 डिग्री वाले क्वेश्चन हटे हैं। उसके बाद में आप यहाँ आगे देखेंगे इस तरह से इन्होंने कुछ चैप्टर का पार्ट और कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, अलग अलग चैप्टर वाइज जानकारी। और जब हम पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रह रही है हमेशा से, तो आप आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपका यही काम है कि यदि जो लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको जानकारी मिलेगी। और आप सभी स्टूडेंट से भी मेरा कहना है कि ये जानकारी ऐसी है कि आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने स्टूडेंट से भी, साथ के दोस्तों से भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस जानकारी को जरूर उनके साथ शेयर करें कि यदि उन्होंने कोई टॉपिक पहले से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ज्ञान अच्छा ही होता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस सेशन के लिए ये फायदेमंद है। और पेरेंट्स के लिए मुझे एक बात जरूर कहनी है कि जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है हम स्कूल देर से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साल सेशन में जितना फ़ायदा इतना हुआ है 30% का, ऐसा आगे कभी नहीं होगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ने में और वो थोड़ा कम ही पढ़ना चाहता है, तो यहाँ उन्होंने वैसे भी कम कर दिया है। और लेकिन जो हटाई है चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें हटाई हैं जिनका अपने ना जानना भी कोई ज़रूरी नहीं था। ये एक्स्ट्रा पार्ट ही हटाया है उन्होंने, जो जिनकी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारी जानकारी में, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ें सारी रखी हैं जो हमें 11th-12th में काम आने वाली हैं, उन्होंने ज़रूर रखा है। हर चीज़ कोई ना कोई टॉपिक आगे कनेक्टेड होता है, उनको वो नहीं हटा सकते थे, उनको नहीं हटाया है उन्होंने। तो इस साल जो है आप ध्यान से इस चीज़ों को समझ के चलें कि आप ये सोचें कि हम इस साल, कुछ लोग सोच रहे हैं कोरोना काल की वजह से हम लोग स्कूल नहीं भेजेंगे। आप स्कूल ना भेजें वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ना रोकें, पढ़ें जरूर, कहीं भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, घर पे पढ़ें। लेकिन बच्चे जो लोग एग्ज़ाम ना देने की वजह से मक्कारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है वो पढ़ाई ज़रूर करते रहें, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, नहीं तो आपकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए पढ़ें ज़रूर। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस साल जो भी सिलेबस आपका 30% रिड्यूस हो गया है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है और आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। आपको जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आपको ये चैनल कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताएं। आपको आगे भी इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। एक बार हम दोबारा से एक बार सुन लें। चैप्टर 1 में इक्वल डिवीजन लेमा, पॉलिनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम्स, डिवीजन एल्गोरिथम वाली, डिवाइड वाली। 3rd चैप्टर में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स, एपी में हमारे एसएन वाले क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ज्योमेट्री में 2 थ्योरम, सर्कल में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल्स बनने वाले क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं बता दूंगा कौन से हटा दिए गए हैं उन्होंने। और कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज हटा दी है। हाइट एंड डिस्टेंस में नो चेंज, मेंसुरेशन में अपने 120 डिग्री वाले फ्रस्टम ऑफ कोन, और स्टैटिक्स में से हमारा हटाया दिया गया है मीन का मेथड, स्टेप डेविएशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ, और प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये तैयार कर लें, आपके काम आएगी ये चीज़ें, ध्यान से इसको रेडी कर लें। आप सभी के लिए
मैं अतुल पारिक इस तरह से ही आपको और भी जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे सपोर्ट के साथ जुड़े रहें।